नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, मनुष्य की इंद्रियां, आँखें, त्वचा, नाक, कान आदि जो जानकारी ग्रहण करती हैं, उन्हीं जानकारियों के जोड़ से मनुष्य की चेतना, मनुष्य का अंतर्मन और अवचेतन मन में बैठी बीज रूपी आत्मा को पोषण मिलता है। इंद्रियां स्रोत हैं और वो जरिया है, या ये कहें वो कलम है जो हमारे व्यक्तित्व रूपी किताब पर हमारा जीवन अंकित करती है। इन इंद्रियों को जितना पॉजिटिव भोजन दिया जाए, उतनी ही सकारात्मक मनुष्य का चित्त और व्यक्तित्व बनता है। जब कभी आप मंदिर जैसे दिव्य स्थान की तरफ जा रहे होते हैं तो खुद ब खुद आपको सकारात्मकता और शांति का अनुभव होने लगता है, और मंदिर को देखते ही साथ आपका हृदय ईश्वर को तलाशने लगता है। लेकिन ये जानकारी दोस्तों, आपकी इंद्रियां ही तो आपके हृदय तक पहुंचाती है कि आप मंदिर में हैं। इसी प्रक्रिया की जानकारी होने की वजह से हमारे महान धर्म में ये बातें बताई गई हैं कि क्यों सुबह का उगता सूरज हमें देखना है, ताकि हमारी आंखें सकारात्मकता से भर सके। क्यों ईश्वरीय पूजा में धूप जलानी है, ताकि वो ईश्वरीय सुगंध हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर सके। इसीलिए प्रसाद दिया जाता है, ताकि वो मिठास हमारी स्वादेंद्रियों के जरिए हमारे भीतर उतर सके। इसीलिए मूर्तियां बनाई जाती हैं, तिलक लगाया जाता है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, हाथों में मौली पहनाई जाती है, क्योंकि ये सारे रिवाज पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं। यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि इंद्रियों को दिखने वाली कोई भी चीज़ हो, महसूस होने वाली आसपास की जो चीज़ें हैं, वो हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी हाल में घर में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए? अब इसके पीछे का विज्ञान आप समझ गए हैं, तो आइए जानते हैं वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, घर में टूटी फूटी, अधूरी, खराब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घर में टूटी हुई चीज़ें अगर हों तो या तो आप उन्हें बदल दें या फिर फौरन अपने घर से हटा दें। उदाहरण के लिए टूटी हुई मूर्ति, टूटी हुई कुर्सी, टूटा कांच, टूटी घड़ियाँ, टूटी कंघी, टूटे हुए बर्तन, ये सब चीज़ें घर से बिल्कुल बाहर कर देनी चाहिए या उन्हें बदल लेना चाहिए। दोस्तों, वस्तु की जो ये अपूर्ण स्थिति होती है, ये जो उसका अधूरापन है, निरंतर उसको देखने से वो अधूरापन आपके अंदर उतरने लगता है और आपके चित्त को प्रभावित करने लगता है। आज का जो मनुष्य है वो अपने आसपास के समाज का, आसपास की भावनाओं का और चीज़ों का मिला जुला रूप है। इंद्रियां जो जानकारी ग्रहण करती हैं, उन्हीं जानकारियों से आपका चित्त निर्मित होता है, और चित्त का अधूरापन सबसे बड़ी बाधा है अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचानने के रास्ते में। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अलग अलग त्योहारों पर कुछ ना कुछ अलग अवश्य खरीदें और टूटी फूटी वस्तुओं को बाहर का रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों, इस बात का आपको हर हाल में ध्यान रखना है। बेहद महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज आपको नहीं करना है। और ये बात जरूर ध्यान रखें कि धन ही धन को आकर्षित करता है और अधूरापन अधूरेपन को। ना ही कोई साधना अधूरी करनी है, ना ही कोई मंत्र जाप अधूरा करना है, और ना ही कोई वस्तु घर में अधूरी रखनी है। तो दोस्तों, ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।